मेरा देश महान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कुत्तों के पीछे कुत्तम कुत्ती होना ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और जिस तरह ऑल ऑफ अ सडन कुत्ते प्रेमी सड़क तक उतर आए हैं कुत्तों को बचाने के लिए, मुझे लगा कहीं ऐसा कुछ तो ऑर्डर पास नहीं हो गया है कि सरकार की तरफ से जो भी आपको कुत्ता दिखता है रास्ते पर उससे शू शू कर दो। तो मैंने देखा जाकर, तो मुझे पता लगा कि सरकार का तो ये ऑर्डर ही नहीं है कुछ। सरकार की जगह सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन भोले भाले कुत्तों को, जो कि कुत्ता काम करते हैं, सड़कों पर लोगों को डराते हैं और लोगों में कुत्तों का डर होता है, उन कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में या शेल्टर्स में लेकर जाओ और वहां पर इनकी देखभाल करो जिसने करनी है। अगर किसी का बहुत कुत्ता प्रेम बाहर आ रहा है तो वहां पर जाकर इन्हें रोजी रोटी या जो कुछ खाना पिलाना है वो खिला दो, बट लोगों को तंग, लोगों को कुत्तम कुत्ती रास्ते पर होना बंद करो। कुत्ते काटते हैं, कुत्ते बीमारियां फैलाते हैं और इन कुत्तों का मुझे नहीं लगता सड़कों पर कहीं ना कहीं कोई काम है, क्योंकि रोड टैक्स तो कार्स दे रही है ना, कुत्ते फ्री में क्यों ट्रेवल करें। तो कुत्तों को कहा गया कि इन्हें अच्छी तरह से लेकर जाया जाए शेल्टर होम्स में या होम्स में, शेल्टर्स में, और वहां पर इनकी देखभाल हो, जो भी खाना पिलाना है वो करो, क्योंकि कुत्तों का काम केवल और केवल इतना ही है कि या तो वो किसी के घर की राखी कर सकते हैं या उन्हें एक अच्छी जगह प्रोवाइड की जाए, एक अलग जगह प्रोवाइड की जाए, क्योंकि कुत्तों का सड़क के ऊपर कोई काम नहीं है। और इसे देखकर मुझे तो ठीक लगा। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है यार, कुत्तम कुत्ती से होने से अच्छा या कुत्तों के साथ कुत्तम कुत्ती होने से अच्छा, कुत्तों से कटवाने से अच्छा, कुत्तों से बीमारियां फैलवाने से अच्छा, कुत्तों को खुद को एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। शेल्टर होम्स में अपने भाई बहन बंधुओं को आपस में मिलेंगे और आपस में मौजे करेंगे, पार्टी ऑल नाइट करेंगे, और आंटी पुलिस भी नहीं बुलाएगी, क्योंकि सड़क पर रहेंगे तो आंटी पुलिस बुला लेगी। कोर्ट ने कह दिया है कि भाई पुलिस आएगी या कुत्तों को पकड़ा जाएगा। बट इस फैसले को लेकर कुत्ता प्रेमी ऑल ऑफ अ सडन सड़कों पर क्यों आ गए? ऑल ऑफ अ सडन वो लोग जो मजे से चिकन से लेकर, ये से लेकर, वो से लेकर मीट वगैरह खाते हैं, उनमें अचानक से ये एनिमल लव और स्पेशली कुत्ता लव ऑल ऑफ अ सडन बाहर कैसे आ गया है? वेल, कुछ लोगों का तो जेन्युइन मैं मान सकता हूं कि वो बिल्कुल नॉन वेज भी नहीं खाते हैं, उन्हें जेन्युइन फीलिंग होती है कुत्तों के लिए, और मे बी वो, उन्हें और दुनिया में या लोगों में या इंसानों में वो प्यार नहीं दिखता है, कुत्तों में दिखता है। चलो, उनकी मैं फीलिंग्स की कदर करता हूं और उनके लिए यही सलाह है कि भाई कुत्तों को शू डिशू नहीं किया जा रहा है, उन्हें एक शेल्टर में लेकर जाया जा रहा है। आपको ज्यादा तकलीफ है, 5-5, 10-10, 20-20 आप कुत्तों को पाल लो, अपने घर पर रखो, बाहर उन्हें इतना डिस्टर्ब क्यों करते हो? वो भी डिस्टर्ब होते हैं, आम जनता भी डिस्टर्ब होती है, और फिर वो कुत्तम कुत्ती होती है, क्या फायदा उस चीज का? सो उनकी फीलिंग्स को थोड़ी देर अलग रखते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग, एटलीस्ट मैंने जितनों को देखा, 10 में से 8 लोग वो ऑल ऑफ अ सडन कुत्ता प्रेमी बने हुए हैं और पता नहीं क्या अंडशंड लॉजिक्स दे रहे हैं यहां बैठे, ये कहकर कि कुत्तों की जिंदगी होती है, कुत्तों का ये, कुत्तों का वो। ओ भाई, उन्हें शेल्टर होम्स में भेजा जा रहा है, उनके लिए भलाई है ये। बट उन 10 में से 8 तो, जहां तक मुझे अंदाजा है, और मैंने जेन्युइनली मैंने अपनी टाइमलाइन पर भी देखा है, मैंने पब्लिकली भी देखा है, जो अलग अलग दिनों पर अलग अलग किस्म का मीट, मुर्गा, मांस, मच्छी, ये सब कुछ खा रहे होते हैं, बनाकर दिखा रहे होते हैं, वो कुत्ता प्रेमी ऑल ऑफ अ सडन बन जाएं। ये हजम नहीं होती है भाई, ये मेरे से तो हजम नहीं होती है कि कुत्ता एक लौता एनिमल है क्या जिसके लिए आपको प्यार करना है, और बाकी के एनिमल्स का क्या, बाकी के चीजों का क्या? आप नॉन वेजिटेरियन होके ऑल ऑफ अ सडन कुत्ता प्रेमी बन सकते हो, ऑल ऑफ अ सडन आकर लोगों के खिलाफ खड़ सकते हो, कोर्ट का टाइम खराब कर सकते हो, आप लोगों को परेशान होता देख सकते हो। भाई, इसमें मुझे साजिश की बो आ रही है। और आम लोगों का तो चलो हम मान लेते हैं कि हर एक बंदे के घर जाकर हम नहीं देख सकते कि कौन वेजिटेरियन है, कौन नॉन वेजिटेरियन है, कौन कुत्ता प्रेमी है, कौन नहीं है। बट व्हाट अबाउट सेलिब्रिटीज? मेजॉरिटी ऑफ द सेलिब्रिटीज, नाम नहीं लेते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सेलिब्रिटीज के बारे में बात करो, वो कभी ना कभी आई थिंक कोई ना कोई मांस, मच्छी, मुर्गा या वट एवर दिस नॉन वेजिज थिंग, ये नॉन वेज मजे से चिटकोरे ले लेके खा रहे होते हैं, अपनी फेवरेट डिश बना रहे या बता रहे होते हैं। उन्हें ऑल ऑफ अ सडन कुत्ता लव, कुत्ता प्रेमी आ गया। कहीं इन्हें ऐसा तो नहीं लगा फॉर अ चेंज कि सरकार ने डॉगी स्टाइल बैन कर दिया है और इन्हें लगा डॉगी स्टाइल बैन नहीं होना चाहिए? नहीं भाई, डॉगी स्टाइल बैन नहीं हुआ है, यू आर फ्री, आपके घर में, आपके रूम में, अपने घर पे जो करना है करो, मौजों से करो। बट सड़कों पर कुत्तों पर बैन लगा है, और गलती से अगर सरकार ने या कोर्ट ने अच्छा काम किया है
तो आपको आपत्ति क्यों है? वेल मैं तो बहुत प्रशंसा या मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ इस ऑर्डर के ऊपर, बस ये इम्प्लीमेंट हो जाए। उसके बाद ऑन अ सीरियस नोट लेट्स टॉक अबाउट कि वो देश, उस देश के लोग जो हार्डली कभी रेप्स के ऊपर, हार्डली कभी करप्शन के ऊपर, हार्डली और एक्चुअल मुद्दों के ऊपर सड़कों पर उतरते हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन कुत्ता प्रेमी बनकर कुत्तों के लिए सड़कों पर क्यों उतर आए हैं? क्या ये कोई साजिश है? वेल यस, इट्स एन साजिश। आप खुद इमेजिन करो, ढेर सारे कुत्ते, अब ये कुत्तों का फायदा आम लोगों को नहीं होने वाला, बट ये कुत्तों का फार्मा फार्मा नहीं, कुत्तों का फायदा फार्मा इंडस्ट्री को जरूर होता है। जितने ज्यादा कुत्ते, जितने ज्यादा वाइल्ड कुत्ते, जितने ज्यादा घर के बाहर कुत्ते, जितने ज्यादा गलियों में कुत्ते, उतने ज्यादा लोगों को काटने का चांस, जितने ज्यादा लोगों को काटने का चांस, उतनी ज्यादा वैक्सीनेशंस या उतनी ज्यादा ये जो टीकों का कोर्स लगता है। ओ भाई साहब, दया, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये वो गड़बड़ है। और ऑल ऑफ अ सडन ये सो कॉल्ड एनजीओज, सो कॉल्ड ये इंडिविजुअल कुत्ता प्रेमीज सड़कों पर भाई ये केसेस लड़ने लग गए हैं, जाकर कोर्ट में जाकर केसेस वकील लड़ रहे हैं। इन्हें ये कहां से मिल रहा है? उस देश में जहां हमें चिंता होती है कि कल के दिन हमें कौन सा काम करना है, आज के दिन हमें कौन सा काम निपटाना है, हमें किस तरह अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, उसमें कुत्तों की ग्रोथ का किसको फायदा? और ये भी नहीं है कि ये सारे कुत्तों को डिशकू डिशकू करने का बोला गया है, इन्हें सेफ होम में या शेल्टर होम में भेजा गया है। और ज्यादा तकलीफ है तो इन्हें अडॉप्ट करो, मेरी तरफ से 10-10 अपने घर ले जाओ। सड़क पर रखने का इतना इंटरेस्ट इन लोगों को कहां से है, क्यों है, किस वजह से है? वेल दिस इज ऑब्वियस। ये पैसा कहां से आ रहा होगा अगर ये फंडेड है? ऑब्वियसली फॉर दो फ्रॉम दोज फार्मा कंपनीज, और चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी हो मुझे नहीं पता, बट वो फार्मा कंपनीज जिनका डायरेक्टली इंटरेस्ट है इसके ऊपर, वो आई थिंक इज अ क्लियर एक एजेंडा चल रहा है इसके ऊपर। यस, कुछ लोगों के सेंटीमेंट्स, क्योंकि उन्हें इंसानों में प्यार नहीं दिखता, कुछ लोगों के सेंटीमेंट्स उभरे, उस पर किस तरह आपने तेल छिड़ककर उस आग को ऊपर करना है, यही तो काम है, क्योंकि धंधे की बात है। और ऑल ऑफ अ सडन मैं देखा कि ऑपोजिशन पार्टी भी ऑल ऑफ अ सडन ये कह रही है कि सरकार के खिलाफ वो मोर्चा निकाल कर बैठ गए हैं, सरकार को भला बुरा कह रहे हैं। वो भाई कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर की आप पालना नहीं कर सकते, और इतना अच्छा ऑर्डर। वेल मैं तो इसके फेवर में हूं। आपको जो भी ये सो कॉल्ड कुत्तम कुत्ती या कुत्तास दिखते हैं सड़कों पर, उन्हें एक शेल्टर होम्स में या होम्स में भेजना चाहिए, कुत्तों का अपना मोहल्ला बना देना चाहिए, सो दैट वो इंसानों के मोहल्लों में ना आए। और जिन कुत्ता प्रेमी को कुत्ता देखे बिना चैन नहीं मिलता, वो यहाँ अपने आप को वहां पर शिफ्ट कर लें, या फिर उन कुत्तों को अपने घर पे शिफ्ट कर लें। क्योंकि अगर आप एक इंसानों के बीच में रहना चाहते हो, उसमें वाइल्ड, उसमें ये आवारा कुत्तों की तो जगह मुझे नहीं लगता है। और ये जिन्हें तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को जेन्युइन तकलीफ हो सकती है, बट मेजॉरिटी तौर पर ये एक प्रोपोगंडा है, और वो प्रोपोगंडा कहीं ना कहीं क्लियर हमें बता रहा है कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट है कि कुत्ते, वाइल्ड कुत्ते और ये आवारा कुत्ते सड़कों पर रहे, कुत्ता हरकत करे, और उस वजह से आगे बिजनेस बढ़ता रहे। और इस शिकार में, इस सो कॉल्ड ट्रेंड में सारे लोग, स्पेशली सेलिब्रिटीज भी बीच में घुस रहे हैं। और मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है, और कुछ हद तक मुझे पता है, कि सेलिब्रिटीज को पे किया जाता है इन सारे कैंपेन्स में इन्वॉल्व होने के लिए। इससे उन्हें रीच मिलती है, इससे लोगों के मन में ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड इट्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक, और उस ट्रेंडिंग टॉपिक के हिसाब से आप पीछे कैसे रह सकते हो? ये इससे देश का भला थोड़ी ना कुछ आपको प्रॉब्लम होनी है, या इससे इससे देश का भला आपको थोड़ी ना करवाना है, इससे तो ऐसी मौज मस्ती करनी है। और इस ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, भले ही उससे लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा हो, भले ही लोगों, आई मीन आई वाज सरप्राइज एंड शॉक कि दिल्ली में मोर्चा निकाल कर बैठे हुए हैं ये कुत्ता प्रेमी। ये बिल्कुल कुत्ता प्रेमी वाली हरकत है, क्योंकि ये एक कुत्ता हरकत थी। एनीवेज व्हाट आई बिलीव कि ये एक साजिश है, एक कहीं ना कहीं कुछ लोगों के सो कॉल्ड जो दुनिया से नाराज हैं, अपने आप से नाराज हैं, जिनके खुद की लाइफ की कोई हिसाब किताब नहीं है, वो कुत्तों में अपना भविष्य देखते हैं हमें भी, बट उन छोटे से लोगों में या उन कुछ लोगों में बाकी एक प्रोपेगेंडा कर कर, एक बूम कर कर जो है चीजें दिखाई जा रही हैं। और स्पेशली जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, उनका तो एनिमल प्रेम ना, बाय गॉड, देखकर ही मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। बट वट एवर दिस इज, ये कुत्तों को इनके शेल्टर होम्स में, कुत्तों को सड़कों से बाहर निकालना चाहिए, और हम इंसानों को जीने देना चाहिए। अगर इसके ऊपर अजीब सी ये कहानियां चलती है ना, कि ओ आप उन रेपिस्ट को पकड़ो, आप उन क्रिमिनल्स को पकड़ो, आप उन्हें पकड़ो, ओ भाई जिसे पकड़ रहे हो उसे तो पकड़ लो। इट इज लाइक
कि एक बंदा किसी घर पर चोरी करने गया, वहां पर पहले से खून हुआ और चोर पकड़ा गया। तो चोर ने कहा नहीं, पहले उस खूनी को जाकर पकड़ो, मुझे बाद में पकड़ लेना, कोई जल्दी नहीं है। तो भाई पहले जो कर रहे हैं उसे करने दो, बाकी चीजें भी होती रहेंगी। जो हो रहा है उसे होने नहीं देना, जो नहीं हो रहा या जो एक स्लो प्रोसेस है उसके ऊपर आवाज नहीं उठानी, और जिसके ऊपर आवाज उठानी है वो बेमतलब की आवाज है तो कुत्तम कुत्ती मत हो, कुत्तों को अपनी जगह पर भेजने दो और वहां पर उन्हें पार्टी मनाने दो, और हम इंसानों को अलग रहने दो। कुत्ता और इंसान, स्पेशली दी वाइल्ड कुत्तास, दी सड़क वाले कुत्तास और इंसान की इकट्ठा कोई जगह नहीं है। आप पेट रखना चाहते हो, पेट डॉगी रखना चाहते हो, पेट पप्पी रखना चाहते हो, घर पे रखो और दूसरों को तंग करना बंद करो। और ये जो सो कॉल्ड फार्मा वालों का एक षड्यंत्र चलना है ना, उसे समझो और प्लीज जो अच्छा काम हो रहा है उसे होने दिया करो।